वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे और किसी भी गोलीय कोश के कारण विभव क्या होगा, इन चीज़ों की कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली थी। अब मैंने ये कहा था कि हम लोग समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे और विभव प्रवणता किस प्रकार परिवर्तित होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। जैसा कि शब्द बोल रहा है समविभव, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। ऐसा पृष्ठ, जैसे मैंने ये डस्टर लिया और अगर ये चालक है तो आवेश इसके पृष्ठ पर फैलेगा, तो इसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है समान रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक सरफेस बना ली, ऐसे कर दिया मैंने, मान लीजिए कोई आपने चार्ज क्यू ले लिया। अब इस क्यू के कारण आर त्रिज्या का एक गोला है, ये भी त्रिज्या आर है, आर आर आर। तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। इस बिंदु पर विभव क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्मॉल आर। इस बिंदु पर विभव के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इस बिंदु पर विभव के क्यू अपॉन आर। यानी इस जो बिंदु है चारों तरफ गोले पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान के क्यू अपॉन आर है। अगर इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट ही होगा। अतः यह जो पृष्ठ है किसी आवेश के चारों तरफ खींचा गया गोलीय पृष्ठ और आवेश उसके केंद्र पर होगा, तो उस काल्पनिक गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसको समझ में ऐसे लिखेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए, चलिए इसको बना ही लेते हैं। हमने एक आर त्रिज्या पर गोला खींचा, दूसरा ज़्यादा त्रिज्या पर गोला खींच लिया और ये तीव्रता इस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर ऐसे होगी, इस तरह होगी। तो यह पृष्ठ पर विभव और इस पृष्ठ पर विभव अलग अलग होंगे, लेकिन इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो यहाँ पर अगर विभव आपका V1 है, यहाँ पर विभव आपका V2 है, तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा V2 माइनस V1, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, अर्थात उसके किन्हीं दो बिंदुओं में जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके हमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल पढ़ने होते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि समविभव पृष्ठ के लिए आप 2 एग्जाम्पल बताइए, 3 एग्जाम्पल बताइए। तो मैं आपको कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स बताऊंगा समविभव पृष्ठ के। तो पहला है, किसी आवेश के चारों ओर समान दूरी पर स्थित, किसी आवेश के चारों ओर समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अतः यह अपने स्थान पर समविभव पृष्ठ है। यह अपनी जगह समविभव पृष्ठ है। तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल कि किसी आवेश के चारों ओर समान दूरी पर खींचा गया पृष्ठ जो होता है वह समविभव पृष्ठ होता है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज शीट है, इस पर कोई आवेश है और इसके कारण तीव्रता इधर की ओर फैलेंगे। आवेश इधर भी होगा, कोई नो डाउट, आप बना सकते हैं इस तरह से। तो इसके कारण तीव्रता इधर की ओर होगी, क्योंकि आवेश एक समान रूप से फैला है। तो यहाँ पर तीव्रताएं समान होंगी।
यानी जो तीव्रता इस डायरेक्शन पर ऐसे जा रही है, इस समतल पृष्ठ से समान दूरी पर खींचा गया पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। कुछ और दूरी पर अगर मैं देखूंगा, ये पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, तो ये भी एक समविभव पृष्ठ हो जाएगा, ये भी आपका समविभव पृष्ठ हो गया। तो ये सारे के सारे जो है समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अगर इसके गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, किसी आवेशित शीट से समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत खींचा गया पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। तो थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जाए। मान लीजिए आपने +2 चार्ज ले लिया और ये -2 चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह से जाएंगी। माइनस में एंटर करती हुई आपको प्रतीत होगी। ओके, अब क्या होगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो बिंदु होते हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर 0। विभवांतर अगर 0 है तो वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो इसके प्रत्येक बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 है, अतः यह पृष्ठ आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। मतलब क्या हो गया? मतलब स्पष्ट है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रेखा के लंबवत खींचा गया पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। अथवा किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं से मिलाकर खींचा गया पृष्ठ, ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर ये सब ये निरक्ष, ये पॉइंट्स जो है ना, ये निरक्ष के पॉइंट्स हैं। तो इनसे मिलाकर के खींचा गया पृष्ठ, ये जो पृष्ठ तैयार होगा ना, ये पृष्ठ आपका, ये जो पृष्ठ तैयार हुआ इसके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर 0 है, इसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। चौथा एग्जाम्पल में देखूंगा, अगर मान लीजिए कि दोनों सेम चार्ज हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक +2 चार्ज ले लिया और दूसरा भी +2 चार्ज ले लिया। ऐसी स्थिति पर क्या होता है कि ये आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं। इस तरह से, तो इनके बीच में जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? देखिए, समविभव पृष्ठ पर तीव्रता 0 होती है, गलत बात है। तीव्रता 0 है तो वहाँ पर तीव्रता उपस्थित है और वहाँ पर भी जो है समविभव पृष्ठ हो सकता है। तीव्रता होगी पर हो सकता है वहाँ पर विभव ना हो। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हो सकता है कि तीव्रता हो, जैसे यहाँ पर अब तीव्रता 0 है, यहाँ पर तीव्रता 0 है, तो कह दो कि यहाँ पर भी समविभव पृष्ठ है। ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ओके, बल्कि कहा यह जाएगा, जो उसकी अपोजिट लाइन है, कि जहाँ पर तीव्रता होगी वहाँ पर समविभव पृष्ठ मिल सकता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। तो ऐसी स्थितियों पर जो समविभव पृष्ठ बनेगा, तो देखिए इसके कारण पोटेंशियल ऐसे यहाँ चारों तरफ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? देखो, इससे समान दूरी पर इस तरह से पोटेंशियल समान होगा, इसके चारों तरफ समान दूरी पर पोटेंशियल समान होगा। अब ये दुनिया मैंने बराबर ले ली, दोनों आवेश बराबर है,
तो जो इसके कारण यहाँ पर विभव होगा वही इसके कारण यहाँ पर विभव होगा। हो सकता है कि ये अपना विभव अप्लाई कर रहा है, ये भी अप्लाई कर रहा है, इसके कारण परिणामी विभव यहाँ पर है, समझिएगा। और यहाँ पर ये विभव अपना अप्लाई कर रहा है, ये भी विभव अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों कारण जो विभव है वो परिणामी विभव ये है। अब अगर ये दोनों आवेश समान है तो इसके कारण यहाँ पर, और ये समान दूरी पर है, तो इसके कारण यहाँ पर जो विभव होगा उसका नेट वही होगा जो ये इससे समान दूरी पर बिंदु है और इसके कारण इसकी दूरी समान है। ऐसे समझो, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। अब आपको क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। तो क्योंकि बराबर होंगे, आवेश बराबर है, इनके बीच दूरी समान है, तो देखिए इस आवेश का x दूरी पर और इसके कारण y दूरी पर आवेश वही है, तो इसके कारण x इसके कारण x दूरी पर और इसके कारण y दूरी पर विभव तो समान होंगे ना। वही चीज हर एक पॉइंट पर अप्लाई होगी। तो इस तरह से जो ऐसा जो कर्व बनेगा ये आपका समविभव पृष्ठ हो जाएगा। अब आते हैं बीच में, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये अपना विभव प्लस का अप्लाई करेगा और यहाँ पर ये विभव अपना प्लस का अप्लाई करेगा। इंटेंसिटीज की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएंगी, यानी इस तरह से जाएंगी। तो इसके कारण इंटेंसिटी आएगी और इसके कारण इंटेंसिटी आएगी, यहाँ इंटेंसिटी तो शून्य हो जाएगी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो जब इंटेंसिटी शून्य हो गई तो वहाँ पर पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनेगा। पोटेंशियल तो बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट नहीं होगा, पोटेंशियल बनेगा। तो इसके जो इस तरह से ऐसा है, इस तरह के शेप ये देगा, ये बन जाएगा आपका समविभव पृष्ठ। तो इस तरह अगर कोई समान आवेश है तो उनके कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा, उनके युग्म के कारण जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका समविभव पृष्ठ के कुछ एग्जांपल्स हो गए, 4 एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। समविभव पृष्ठ के बारे में जो दूसरी जानकारी मैं बताना चाहता था वो ये थी कि जो विभव है वो तीव्रता की दिशा के साथ कैसा संबंध रखता है, इसका मुख्य गुण क्या है। देखिए, अगर मैं देखूं तो जो एक आवेश है इसके कारण जो आपने समविभव पृष्ठ बनाया वो इस तरह से बनाया, गोले के रूप में। यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल बराबर है, ओके। इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल बराबर है। इंटेंसिटी किधर है? इधर की ओर है। और पोटेंशियल ये है, पोटेंशियल सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ये है। यहाँ पर इंटेंसिटी इधर की ओर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। अगला गोला मैं अगर बनाता हूँ तो ये बन जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे जो इंटेंसिटीज हैं, कंटिन्यू जो इंटेंसिटीज हैं वो अपनी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जो समविभव पृष्ठ होता है वह विद्युत क्षेत्र के सदैव लंबवत होता है, या विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। पहला पॉइंट। दूसरा समझ लेना ध्यान से, आपने इस चार्ज से सीधी यहाँ तक की दूरी ऐसे कवर करी है, ओके। अच्छा, दूसरा आप क्या करते हैं, ये उसी डायरेक्शन पर है, या यूँ मान लो कि विद्युत क्षेत्र था और एक आपने कुछ इस तरह से ऐसे दूरी तय करी है, ओके। तो हम ये देखेंगे कि जो डिस्टेंस कवर करी गई है, जो विभव का कमी हो रही है, भाई यहाँ पर विभव अलग होगा, धीरे धीरे दूर जाएंगे तो विभव पोटेंशियल भी बराबर होता है KQ/R। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटता है। हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बचा। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल आता है 10 वोल्ट, अंकों में समझा देता हूँ। तो इस तरह से आएंगे
तो भी 10 वोल्ट होगा, घूम करके आएंगे तो भी 10 वोल्ट होगा। इसका मतलब यह है कि किसी बिंदु पर जो विभव है वह आवेश से उस बिंदु तक जाने में पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, यानी अगला जो पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, हमें पता है कि जो वर्ग होता है यानी V = W/Q0, ये W = Q × V, ये हमने वर्ग पढ़ा है। तो मान लीजिए कि आप किसी समविभव पृष्ठ के बिंदु A से B तक सफर करते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल VA, यहाँ पर पोटेंशियल VB, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VB - VA। तो जो कार्य हो जाएगा A से B तक जाने में वो हो जाएगा ΔV AB। A से B तक जाने में विभवांतर इनटू जिस आवेश को ले जाया गया है, मान लो यहाँ से Q0 को आप ले जाते हैं A से B तक, तो जो वर्क डन हो जाएगा A से B तक जाने में वो हो जाएगा 0। वर्क कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि विभवांतर शून्य है। तो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? वर्क डन आपको 0 मिलता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, कोई आवेशित गोलीय कोश है। क्या ये गोलीय कोश है? इस कोश को चार्ज अगर आप देते हैं तो हमें पता है कि वह आवेश उसके पृष्ठ पर फैलता है। अगर आपको ध्यान हो, जस्ट पिछले लेक्चर में आप देखिए तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि बाहर तो पोटेंशियल होता है KQ/r, पृष्ठ पर KQ/कैपिटल R होता है। ओके, तो इसके अंदर किसी भी बिंदु पर जो विभव होता है वो पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कोई आवेशित गोलीय कोश है तो उसके अंदर का जो आयतन है वह भी एक तरह से समविभव पृष्ठ होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। यानी किसी आवेश Q0 को पृष्ठ से अंदर किसी बिंदु पर ले जाइए, अंदर से पृष्ठ पर ले जाइए, आपको कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा। नेट वर्क शून्य आएगा, 0 आएगा। कारण क्योंकि पृष्ठ पर और उसके अंदर किसी बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आपको ध्यान रखना है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीव्रता के साथ विभव में परिवर्तन किस रूप में होता है। तो मान लीजिए किसी स्थान पर आपको ये एक समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। इस पॉइंट ए से आप बी तक जाते हैं और उतनी ही दूरी पर आप सीधे यहाँ पर बी डैश पर जाते हैं। ओके, तो चूंकि यह पृष्ठ जो है समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है पोटेंशियल, यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। यहाँ पर मान लीजिए आपका विभव था 5 वोल्ट, तो ए से बी तक जाने में विभव जो है घट जाएगा। 15 कर दीजिए, इसको भी तीव्रता देखते हैं, 15 से 10 हुआ। यहाँ पर भी है तो चूँकि 10 ही प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपने लंबा रास्ता तय किया, यहाँ पर आपने कम रास्ता तय किया। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में न चलकर अन्य दिशा में चलेंगे तो आपको विभव का जो पतन है वो कम होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये दूरी 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा।
तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा? तो यहाँ 15 है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर लगभग 13 वोल्ट के आसपास होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम 8 सेंटीमीटर ही चलते हैं और उसकी अन्य दिशा में हम ज़्यादा चल जाते हैं और विभव पतन समान होगा। इसका मतलब है कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप मूव करेंगे तो उस दिशा में विद्युत विभव का मान सबसे तेजी से घटता है। क्लियर है ना? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का पतन सर्वाधिक होता है, जबकि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा के अगर आप भिन्न दिशा में चलेंगे तो विभव का पतन उसकी तुलना में कम हो जाएगा। इधर तीव्रता और विद्युत विभव में परिवर्तन किस दर से किस रूप में होता है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसको आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक था इसके बारे में कि समविभव पृष्ठ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करना है। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि किसी आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विभव कितना होता है पृष्ठ पर, बाहर और उसके अंतःबिंदु पर। तब तक के लिए नमस्कार।